त्याग मूर्ति दयामयी माता रमाबाई जी के चरणों में नमन करते हुए, जो बाबा साहेब की अर्धांगिनी है, ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन करते हुए, महामना ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन करते हुए, अपने गुरु अधिकार सर नाम ले सकते हैं आपका गुरु जी को नमन करते हुए, अपने सभी वक्ताओं को नमन करते हुए, आप सभी को मेरा गर्व से नमन होता है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। एक तड़प सी है सीने में, कोई अपना बना के छोड़ दे। एक तड़प सी है सीने में, कोई अपना बना के छोड़ दे। जानवरों से भी बदतर थी जिंदगी, कोई इंसान बना के छोड़ दे। किसी कोई जुल्म ना हो, इसलिए संविधान बना के छोड़ दे। मैं नमन करती हूँ अपने मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में, जो हम सभी के हाथों में कलम थमा के छोड़ दे। खाली नाम के यहाँ न जाने कितने भगवान हो गए, खाली नाम के न जाने कितने भगवान हो गए। एक बाबा साहब के कर्म से ही हम सब इंसान हो गए, जिन्हें चलना संभलना भी याद न था, आज वो जमीन से उठकर आसमान हो गए। बाबा साहेब के गले में माला हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके विचारों पे ताला नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर मेरी माँ, आप सबकी माँ हमें जन्म दे, अगर हमें जन्म नहीं देती तो आज हम, अगर मेरी माँ मुझे जन्म देती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाबा साहेब हमारे जीवन में नहीं आए होते तो हमारे जीवन में कभी उजाला नहीं होता। बाबा साहेब की वजह से ही हम लोग, क्योंकि राम तो लड़े थे सीता के लिए और सिर्फ श्री कृष्ण लड़े थे 5 पांडव के लिए। एक बाबा साहेब ऐसे इंसान थे जो दलित, पिछड़े और शोषित नारियों के लिए, सभी समाज के लिए लड़ाई, ऐसी लड़ाई लड़ी कि जो जिंदगी भर के लिए, सदा सदा के लिए भगवान तो पीछे छूट गए, लेकिन बाबा साहेब का नाम हमेशा रहेगा अमर। इस संसार में 2 लोग हमेशा याद किए जाएंगे, तथागत बुद्ध ध्यान के लिए और बाबा साहेब ज्ञान के लिए। एक छोटी सी बच्ची थी तो तथागत बुद्ध साधना में बैठे हुए थे और उनसे कहने लगे, वो लड़की, उस लड़की ने पूछ लिया कि तथागत जी हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम किस लिए पैदा हुए हैं। तो उस बच्ची को तथागत बुद्ध ने एक बगीचे में भेजा, जाओ बगीचे में घूम के आओ। वो लड़की चारों तरफ चक्कर लगा के आई और उसने देखा ऊपर सारे बगीचे में गुलाब के बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। वो लड़की उन फूलों की सुगंध को देखकर मोहित हो गई और अपने मन में बहुत ज़्यादा अपने जीवन का खुशी महसूस कर रही थी कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं हो गया। और वहाँ से आने के बाद जब तथागत बुद्ध के पास आई तो तथागत बुद्ध ने देखा, पूछा कि आपको क्या महसूस हुआ। तो लड़की कहने लगी कि मैं इस जीवन को पाके धन्य हो गई, क्योंकि जो मैंने बगीचे में देखा इतने सुंदर सुंदर फूल, जो अपने पेड़ पर हर एक फूल एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा और भी कुछ था वहाँ पे, तो उस लड़की ने कहा कि हाँ मैंने देखा वहाँ पे कुछ कलियाँ भी थी। तो तब तथागत बुद्ध ने उस लड़की से कहा कि जो फूल खिल रहे हैं उन्होंने अपना संघर्ष जारी किया है, वो संघर्ष कर चुके हैं और वो अपने जीवन में खुशहाल हैं, लेकिन जो कली खिली नहीं है अभी, उन्हें अभी संघर्ष करना बाकी है। यही हमारे समाज का नियम है। जो हम यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग संघर्ष को, बाबा साहेब के संघर्ष को, तथागत बुद्ध के संघर्ष को हम लोग जानते हैं, इसलिए घर के लिए चाहे 2 जनों को ही हम लोग समझाएं, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है। हम चाहे एक इंसान को भी जागरूक करेंगे बाबा साहब के लिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये एक इंसान के विचारों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि विचार और पौधा एक ऐसी चीज है, अगर पौधे को रोज पानी नहीं डालेंगे तो पौधा मुरझा जाएगा, मर जाएगा। तो विचार भी ऐसे ही है, अगर विचारों को हम घर घर नहीं पहुँचाएंगे,
जिस समाज का इतिहास को मिटाना हो तो उसके उनके समाज के विचारों को मिटा दो, वो समाज खुद ब खुद मिट जाएगा। तो इसलिए अपने महापुरुषों की विचारधारा को जरूर हमें पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बाबा साहब ने हमारे लिए इतने कष्ट झेले हैं और इतनी यातनाएं झेली, अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर उन्होंने अपने समाज के लिए जो दर्द उन्होंने सहे हैं, क्योंकि जो अपने आप में हंसना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो अपने अंदर के दर्द को छुपाकर दूसरों के चेहरों पर मुस्कान ला दे, उससे बड़ा मसीहा कोई नहीं हो सकता। और यही बाबा साहब ने किया था हमारे जीवन में। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाइयों पे मत जाना। जिस घर में बूढ़े माँ बाप और बच्चे खिलखिलाते मिले, समझ लेना वो आशियाना अमीरों का। एक और छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल में आग लगी हुई थी। उस जंगल में जब आग लगी तो वहाँ के जितने भी जानवर थे, जो जानवर जीव जंतु ये कहते थे ये जंगल हमारा मसीहा है, ये हमारा पालनहार है, इसने हमें जीवन दिया है, इसकी छाया से हमें जीवन मिला है। एक दिन उसमें आग लग गई बहुत भयानक, और जितने भी वहाँ के जीव जंतु थे सब भागने लगे। उस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया ने जब देखा कि लोग जो इतना दावा करते थे, दावे के साथ कहते थे कि हम इस जंगल को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, आज इस पर थोड़ी सी विपदा आई है, तो ये सब सारे छोड़ के भागने लगे। जब छोड़ के भागने लगे, लेकिन उस चिड़िया ने साहस दिखाया। साहस दिखाते हुए उसने कहा कि मैं इस जंगल को छोड़ के नहीं जाऊंगी, चाहे मेरे प्राण पे आ जाए, चाहे मेरे प्राण तक चले जाए, लेकिन मैं जंगल की आग को लगते हुए नहीं देख सकती। उस जंगल के पास में एक छोटा सा तालाब था, और उस तालाब से अपनी चोंच में पानी भर के लेकर आती और उस आग के पास गए, उसमें आग में ले जाके डाल दिया। वो बार बार संघर्ष करती रही। तो इस संघर्ष को बाहर में, जंगल के बाहर में एक पेड़ था बड़ा सा, तो वहाँ पे 2 बंदर बैठे हुए थे। तो उस चिड़िया के संघर्ष को देख के वो बंदर मजाक उड़ाने लगे कि देखो ये चिड़िया भी अब इस जंगल की आग बुझाएगी, एक बूंद इसकी चोंच में पानी आता है और ये चली आग बुझाने। तो बार बार जैसे उसकी मजाक उड़ा रहे थे, चिड़िया ने कोई ध्यान नहीं दिया उस पर। जब वो दूसरी बार आई, फिर उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। जब तीसरी बार वो पानी लेने आई, तो बंदर ने चिढ़ा के खूब तेजी से चिल्ला के कहा, अरे चिड़िया, तू अपने पूरे शरीर के बराबर भी इस जंगल की आग पे पानी डालेगी ना, तो तू एक लकड़ी नहीं बुझा सकती इसकी। तो चिड़िया ने कहा, भाई ये बात मुझे भी मालूम है कि मैं इस जंगल की आग को नहीं बुझा सकती, लेकिन जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। हम लोगों पर भी लागू होती है। अगर मैं जानती हूँ मेरे अकेले से, सर के अकेले से पूरी टीम ज्ञान चर्चा लगी हुई है, मिशन लगा हुआ है, उनके प्रयास करने से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति भी ऐसा आ जाए तो उसमें ये नहीं है आप लोगों ने मिशन का काम किया है तो आपका नाम नहीं होगा। युवा तक आपका, हम लोग तो मर जाएंगे, हमारा जीवन नहीं रहेगा, लेकिन बाबा साहब को पहले कौन जानता था? उनके जीते जी उनकी कदर नहीं करी किसी ने, लेकिन उनके मरने के बाद सब लोग पूजा पाठ, जिस तरह से उनको पूजा, अगर किसी को पूरी चढ़ानी पूरी चढ़ा रहे, अपने दिल की भावना निकालने कि हाँ हमारे लिए बाबा साहब ने कितना सब कुछ किया। और ब्राह्मणों ने हमारे लिए क्या किया, बोलना नहीं चाहिए जातिवाद के ऊपर, मैं बोलती नहीं ज़्यादा, लेकिन जब बात आ जाती है बोलने की तो बोलना ही पड़ता है। उन्होंने इतना किया है। बनारस के विश्वविद्यालय जो वहाँ के संस्थापक थे, क्या नाम था उनका, पंडित मदन मोहन मालवीय, तो वो एक बार वहाँ पे आए हुए थे। तो उनसे एक पत्रकार ने ये पूछ लिया कि पंडित जी, आप इतनी भयानक गर्मी में, मई जून की भयानक गर्मी में भी ऊनी जर्सी क्यों पहनते हो? तो तब उन्होंने जवाब दिया, आजकल मेरे पैर दलित समाज के लोग भी छूते हैं। ऐसी परिस्थिति में जर्सी से गर्मी का निकलने से पसीने, बहने वाले पसीने से नहा के मैं फिर से पवित्र हो जाता हूँ।
तो ऐसी सोच थी हमारे लिए ब्राह्मणों की। जब बाबा साहेब गोल में सम्मेलन में जा रहे थे दूसरी बार 15 सितंबर 1931 को, तो वहाँ पे कुछ मनुवादी लोग आए और उनसे कहने लगे इनके जहाज पकड़ने से पहले कि डॉक्टर अंबेडकर गांधी की हाँ में हाँ मिलाना। तो तब बाबा साहब ने कहा मैं गांधी की हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि हमें तुम्हारा आज तक सदियों से आज तक तुम्हारे धर्म शास्त्रों ने ही हमें गुलाम बना रखा है। जब उस कृपा शंकर की वहाँ पे एक भी नहीं चली तो वो अपने कानों में उंगली डालकर वहाँ से अपना चेहरा गुस्से में लाल पीला करके और तुरंत चला गया। जब उस कृपा शंकर से कुछ मनुवादी लोगों ने पूछा कि आपने अपने कानों में उंगली क्यों डाल रखी है, तब उसने कहा हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति ब्राह्मण जाति के व्यक्ति से कोई ऊंची आवाज में बात करता है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। अगर कोई आंख से आंख मिला के बात करता है तो उसकी आंखें निकाल लेनी चाहिए। आज अंग्रेजी राज है, नहीं तो मैं इस डॉक्टर अम्बेडकर के साथ ऐसा नहीं करता। आज डॉक्टर अम्बेडकर इंग्लैंड दलितों के शिक्षा और समानता के लिए अधिकार के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं और मैं ये अपने कानों से सुन नहीं सकता, इसलिए मैं अपने कानों में उंगली डालकर वहाँ से तुरंत चला गया। इस संसार में एक बाबा साहेब ही ऐसे महान पुरुष हैं जिन्होंने अपने 22 कमरों के मकान में से 20 कमरों में ज्ञान की 54,000 किताबें रखी, जो कि आज भी वहाँ पे रखी हुई हैं। उन्होंने दलित व पिछड़ों के जीवन में कई बड़े बड़े क्रांतिकारी बदलाव किए थे। उन्होंने समानता, शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा व राजनीतिक अधिकार बड़ी कठिनाइयों से जूझते हुए अंग्रेजों से हासिल की थी। इस संघर्ष में बाबा साहब को अपने 4 बच्चों की कुर्बानी की कीमत तक चुकानी पड़ी थी। और सर नाम बदलूंगे 4 बच्चों की कुर्बानी देकर तब जाके समानता अब हमारे समाज को समानता के अधिकार दिला पाए। एक पुजारी रहते थे, उसने मंदिर में पुजारी रहते थे और उसी के पास में उस मंदिर के पास में राजा का आशियाना का जो महल होता है, तो वो रोज पूजा पाठ होते हुए देखते थे वहाँ पे। तो अपने मंत्री से कहने लगे कि मंत्री जी अंधविश्वास क्या होता है। तो वो मंत्री कहने लगा, ध्यान से सुनेंगे इस कहानी को। राजा साहब मुझे 4 दिन की बोले। राजा ने कहा ठीक है बताओ, 4 दिन की बोला थी लेकिन इसका जवाब मुझे चाहिए। बोला ठीक है। मंत्री भी चला था क्योंकि मंत्री हम लोगों के समाज का मानने व्यक्ति था तथा खुद को मानने वाला। तो वो आगे वहाँ से 4 दिन की छुट्टी लेकर और रास्ते में एक मोची पड़ता था। जब मोची के पास गया और मोची से कहने लगा कि मोची भाई मुझे एक बिलान तो लंबी और 2 बिलान चौड़ी जूती बना दे। जूती बना दे तो कहने लगा ठीक है जूती तो मैं बना दूँगा, लेकिन इसके लिए 3 दिन का समय लगेगा। वो कहने लगा, मंत्री कहने लगा 3 दिन ठीक है, 3 दिन का समय लगेगा कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात मेरे और तेरे बीच में रहनी चाहिए। और इस जूती में हीरे जवाहरात और सोने की चढ़ी से इसकी जड़ाई कर देना और इसमें हीरे मोती लगा देना खूब अच्छे से, ताकि ये दूर से चमकनी चाहिए। तो वो कहने लगा ठीक है। उसने कहा कि पैसे की चिंता मत करना, पैसे मुँह मांगी कीमत मिलेगी। और वो कह के घर चला गया मंत्री। अब जब तीसरा दिन आता है तो वो जूती लेने के लिए मोची के पास गया। मोची से जूती लेके एक जूती मंदिर में फेंक के चला गया और एक अपने घर ले गया। दूसरे दिन चौथा दिन था। अब इधर जब जूती मंदिर में उसने पंडित ने देखी तो पंडित ने आके देखी, उसने जूती जैसे उसने मंदिर का दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद उसने जो जूती को देखा तो वो कहने लगा इतनी बड़ी जूती तो
किसी इंसान की हो नहीं सकती। मुझे लगता है रात भगवान जी आए थे और भगवान जी की जूती वहाँ पर रही। उसने क्या करा, पहले तो खूब चूमी वो जूती और अपने सीने से लगाई, सर पर रखी और फिर पूरे नगर में उसने हल्ला मचा दिया। पूरे मोहल्ले में जितना जहाँ तक वो जाना था, एक ने एक से बताई कि रात भगवान जी ने दर्शन दिए थे। तो ऐसे करते करते पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पूरा नगर इकट्ठा हो गया। और इस बात का जब राजा को पता लगा तो राजा भी वहाँ पे आया। तो राजा ने देखा, हाँ ये तो किसी इंसान की जूती है नहीं, सच में रात भगवान आए थे। उसने भी उस जूती को खूब चूमा और चूमने के बाद में उसको उस पुजारी से कहने लगा कि इसके लिए ऐसा स्थान ढूंढो जहाँ पे ये सामने दिखाई दे और उसे ऐसी जगह पे रखवा दिया सजा के, उस पर कम से कम थोड़ी देर के अंदर में लाखों करोड़ों रुपए आ गए। उसने राजा ने भी चढ़ाए पैसे और जो भी आ रहे थे देखने, उसके दर्शन करने के लिए आ रहे, उसके सर माथा टेक रहे और उसके जूती में पैसा चढ़ा के जा रहे। इधर चौथा दिन हो गया, मंत्री राजा के पास गया। राजा तो खुशी से अपने झूमा हुआ बैठा था कि मैंने आज भगवान के दर्शन किए हैं। मंत्री राजा के पास पहुंचता, मुंह लटकाते अपने बड़े उदास चेहरे से। तो राजा तो खुश था बहुत ज्यादा। तो अब वो कहने लगा मंत्री से, अरे भाई तुझे क्या हो गया, मैंने अपना मुंह लटका रखा। वो कहने लगा, राजा साहब क्या बताऊं, मेरे घर में चोरी हो गई। तो वो कहने लगा, क्या चोरी हो गया तेरे घर में? तो वो कहने लगे कि मेरे दादाजी की जूती थी, दादाजी की जूती थी, एक जूती तो चोर उठा के ले गया और एक घर में पड़ गया, एक घर में। तो वो कहने लगा, क्या वो जूती तुम्हारे पास है अभी भी? उसने कहा हाँ। तो राजा कहने लगा कि लेके आओ घर से। जब उसने वो जूती को लेके आ गया राजा के पास मंत्री, जब उस राजा ने उस जूती को देखा, देखते ही वो बेहोश हो गया। ये तो वही जूती है जिसको मैंने चूमा है। और जब वो होश में आया तो राजा से फिर भी राजा कहने लगे कि बताओ अंधविश्वास करता। तो वो मंत्री कहने लगे, राजा साहब यही तो अंधविश्वास है जिसे तुम भगवान की जूती समझ रहे थे, मेरे दादाजी की जूती में। उस जमाने की बात तो हमें इस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया था, आज भी हमारे समाज को ऐसे ही बेवकूफ़